नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज है 20 मई 2020। आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे आलूक इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि जो आलूक इंडस्ट्री है उसमें अपर सर्किट से ओपनिंग हुई थी, लेकिन बाद में कुछ समय बाद इसमें लोअर सर्किट लग गया। लेकिन लोअर सर्किट भी ज़्यादा देर तक नहीं टिका और फिर से अपर सर्किट लग गया, तो जिस कारण से जो रिटेलर इन्वेस्टर्स थे बहुत ज़्यादा परेशान थे और जिस कारण से कुछ रिटेलर इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग सेल कर दी। फिर बाद में उनको पता लगा कि इसमें फिर से अपर सर्किट लग गया, तो अब बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको इसमें करना क्या है और कहीं आपने इसमें मौका तो नहीं गवा दिया इसको परचेस करने का, और इसकी सभी संभावना को देखेंगे इसकी इसमें लोअर सर्किट क्यों लगा, फिर बाद में अपर सर्किट क्यों लगा। इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और हम एनएससी और बीएससी का डाटा इसमें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे कि जो आलूक इंडस्ट्री है उसमें अब ऐसा ड्रामा हम लोगों को कितने टारगेट पर देखने मिल सकता है, मतलब कितनी प्राइस पर देखने को मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, आप एक बात को और ध्यान में रखिए कि मैंने 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी आलूक इंडस्ट्री के ऊपर, जिसमें मैंने आपको इसमें टारगेट दिया था कि इसका जो अपर सर्किट है वो कब तक हम लोगों को देखने को मिल सकता है और कब इसका अपर सर्किट टूटेगा। तो मैंने आपको इसमें बताया था अप्रॉक्स 13.5 से 14.5 रुपये की बिटवीन में, मतलब 13.5 से 14 रुपये की बिटवीन में इसका जो अपर सर्किट है वो टूट सकता है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। तो चलिए अब हम पूरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं शुरू से। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आलूक इंडस्ट्री के चार्ट पर लेके आए, तो चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं पिछले दिन की आखिरी कैंडल है और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी आज के दिन की अपर सर्किट से हुई थी। आप देख सकते हैं 9:15 का टाइम है, अपर सर्किट लगा था। लेकिन उसके बाद बात करें तो इस वाली कैंडल पे इसका लोअर सर्किट लग गया था। टाइमिंग कितना है, 9:45। तो 9:45 में इसमें लोअर सर्किट लग गया, जो कि लोअर सर्किट का सिलसिला जारी रहा अप्रॉक्स 1 बजे तक। 1 बजे के बाद इसमें अपर सर्किट लग गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आलूक इंडस्ट्री ने ओपनिंग तो अपनी अपर सर्किट से की थी, लेकिन जो इसका अपर सर्किट टूटा क्यों है और लोअर सर्किट क्यों मारा था इसने, और फिर बाद में इसका जो लोअर सर्किट है वो क्यों टूटा और अपर सर्किट क्यों मारा। तो हम सभी इन जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या क्या संभावना निकलती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी निकलती है, जिस कारण से ये पॉसिबल हो पाया कि इसमें फिर से अपर सर्किट लग गया। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी जो इसका लोअर सर्किट लगा था आज, फिर उसके बाद अपर सर्किट लगा, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके पहले हम लोग एक वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने आपको इसका टारगेट कितना बताया था, 13.5 रुपीज़। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। अब मैं आवाज़ कर रहा हूँ इसका। चलिए इसके टारगेट्स को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट होगा 13.5 रुपीज़ का, नेक्स्ट टारगेट होगा 13.5 14 रुपीज़ का, नेक्स्ट टारगेट होगा फिर इधर पे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देख लिया कि मैंने इसका टारगेट कितना बताया, 13.5 14 रुपये। तो आज एग्जैक्टली इसका जो अपर सर्किट टूटा है 13.5 रुपये पे इसका अपर सर्किट टूटा है। अप्रॉक्स 13.60 रुपये पे इसका अपर सर्किट टूटा। उसके बाद इसमें लोअर सर्किट लगा, फिर से इसमें अपर सर्किट लग गया। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि मैंने ये वीडियो कब पब्लिश की थी, 9 मई के दिन मैंने ये वीडियो पब्लिश की थी। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने वो वीडियो देख ली जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने आपसे बोला था जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, मतलब जो टारगेट रहेगा जिसमें इसका अपर सर्किट टूट सकता है, वो मैंने आपको कितना बताया था, 13.5 रुपीज़। और इसका कितने पर टूटा इसका अपर सर्किट, अप्रॉक्स 13.6, मतलब अप्रॉक्स 10 पैसे का डिफरेंस देखने को मिला। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो इस शेयर में पहले अपर सर्किट लगा, फिर लोअर सर्किट लगा, फिर से अपर सर्किट लगा, तो ये किन कारणों से लगा। तो आप सभी तो जानते हैं किस कारण से हो सकता है, ऑपरेटर गेम है, मतलब ऑपरेटर्स का एक गेम है, ऑपरेटर इसमें कंट्रोल कर रहे शेयर को, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं उन लोग ने अपनी पावर दिखाई और फिर से इसको अपर सर्किट मिला। इसको भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो ऑपरेटर हैं उन लोगों ने इस शेयर में कैसा गेम खेला। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या लिखा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसकी हम पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस शेयर में कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए देख लेते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेड ऑर्डर वेयर द स्टॉप लॉस प्राइस इज नॉट एट अ सिंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसमें जो स्टॉप लॉस की प्राइस रहती है वो एक नॉट सेट एट अ सिंगल, मतलब एक सिंगल डिजिट, मतलब एक सिंगल प्राइस पर सेट नहीं की जाती। इसकी जो स्टॉप लॉस की जो प्राइस रहती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, इसकी जो स्टॉप लॉस की प्राइस हमेशा चेंज होती जाती है। अब चलिए हम लोग ने इसकी थ्योरी समझ ली कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसमें स्टॉप लॉस की प्राइस एक पॉइंट पर नहीं रहती, मतलब जैसे स्टॉप लॉस आपने लगा दी 100 रुपीज़, तो ये स्टॉप लॉस 100 नहीं रहेगा। जैसे ही शेयर ग्रोथ करेगा, शेयर बढ़ेगा, तो इसका स्टॉप लॉस भी 120 कर दिया लोगों ने, फिर 130, इसका स्टॉप लॉस भी बढ़ता जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक शेयर है जिसका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, तो मैंने इस शेयर को मान के चलिए इस पॉइंट पर बाय किया। ओपन ऑर्डर है, मतलब इधर पे मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया और स्टॉप लॉस इसका कितने पे लगाया, ये जो लास्ट कैंडल है, ग्रीन कैंडल का लास्ट पॉइंट है, उधर तक मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया। तो आप देख सकते हैं मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितने रुपीज़ की थी, आप मान के चलिए इधर तक मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है। आप ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। अब चलिए देख लेते हैं, जैसे ही इस शेयर की प्राइस बढ़ी, इधर तक आया, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ाया।
ठीक है, स्टॉप लॉस बढ़ा, आप देख सकते हैं। फिर जैसे ही इस शेयर की प्राइस बढ़ती चली गई, मैं भी अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते चला गया। आप देख सकते हैं मैंने भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते चला गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना लगाते चला गया। जो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आरोग्य इंडस्ट्री का क्या रिलेशन है, तो दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो जैसे ही हम सभी जानते हैं कि आलोक इंडस्ट्री किसमें अपर सर्किट में ट्रेड करता है, तो उन लोग क्या करते थे, जो पहले पिछले दिन का जो शेयर प्राइस था उधर उसमें अपना स्टॉप लॉस लगा देते थे। मतलब उसको अब क्या कौन सा स्टॉप लॉस बना देते थे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस पॉइंट पर लगा देते। लास्ट का जो अपर सर्किट था, लास्ट देखा उधर तक इनका क्या लग जाता था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अब आप समझ गए होंगे कि या तो फिर कल का या तो फिर एक दिन और, मतलब आज से तीसरे दिन पहले का जो अपर सर्किट था उधर तक ही अपना स्टॉप लॉस लगा देते थे। तो इससे होता क्या था, इनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेव हो जाती। तो दोस्तों अब आपने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको इससे कोरिलेट कर लिया होगा आलोक इंडस्ट्री से, कैसे जो ऑपरेटर है उनने अपना गेम खेला है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो तो इसमें फंस गए, लेकिन हम लोग जैसे जो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो बच गए। तो आप सभी को पता है, मैं तो लगाता नहीं इसमें स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और आपको भी नहीं लगाना चाहिए ऐसे शेयर में, क्योंकि ये अपर सर्किट लोअर सर्किट में ट्रेड करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं वो फंस गए थे। तो इसी कारण से जो ऑपरेटर है उनने अपना गेम खेल लिया। पहले इसमें अपर सर्किट मारा जिसमें उन लोग ने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेलिंग कर लिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिए। फिर इसने लोअर सर्किट मारा जिससे जो उनका स्टॉप लॉस लगा था उधर पे जो उनकी शेयर की प्राइस थी वो तो सेल हो गई, और बाद में फिर से लोग ने अपर सर्किट लगा दिया। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि जो ऑपरेटर हैं वो कितने चालू रहते हैं। तो उन लोग ने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रूल है उसको फॉलो करके ही जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो मतलब चालू इन्वेस्टर्स रहते हैं, उन लोग के जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करा दिया, जिस कारण से उनके जो शेयर हैं वो सेल हो गए। इसी कारण से आप देख सकते हैं इसमें इतना सारा वॉल्यूम देखने को मिला, और जो ऑपरेटर है उन लोग ने भी अपने शेयर बेचे। इसको हम पीछे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आप इसमें फर्स्ट पॉइंट को तो समझ गए होंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। चलिए दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं उनने दूसरा गेम क्या खेला है इस शेयर में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं उनने अपने करोड़ ऑफ शेयर सेल कर दिए, मतलब बेच दिए थे। पहले कितनी प्राइस पर, जब इसका अपर सर्किट लगा था 13.9 रुपीज़ पर, इन लोगों ने अपने जो शेयर्स हैं करोड़ ऑफ शेयर सेल कर दिए। फिर बाद में वापस इन लोग ने जब लोअर सर्किट लग गया इसका, तो इसके शेयर बाय कर लिए एट दी रेट ऑफ 12.10 रुपीज़ टू 13.10 रुपीज़। तो देख सकते हैं इनको प्रॉफिट कितने का हुआ पर शेयर, अप्रॉक्स 1.80 रुपीज़ टू 80 पैसा। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स इन लोगों ने पर शेयर 1.5 रुपये कमाए, आप ऐसा मान सकते हैं। तो जो ऑपरेटर्स हैं उन लोगों को फ़ायदा कितने का हुआ, 1.5 रुपये का फ़ायदा हुआ, और उनके शेयर थे उनको रिटर्न भी मिल गया इस शेयर के बदले, और 1.5 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल गया। और उनका अब जो नई नई बाइंग प्राइस कितनी बनी है, अप्रॉक्स 13.10 रुपीज़ और 12.10 रुपीज़ के बिटवीन में उसकी जो न्यू प्राइस बनी है, बाइंग प्राइस, वो इतनी बनी है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटर ने जो दूसरा गेम खेला है वो कैसे खेला, अपने शेयर को बेच दिया, फिर बाद में अपने शेयर को और कम कीमत में खरीद लिया बेचकर, जिससे उन लोग को अप्रॉक्स 1.5 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट मिल गया। मैं ऐसा मान सकते हैं अप्रॉक्स में 1.5 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। तो दोस्तों इससे जो ऑपरेटर्स की बाइंग प्राइस बनी है तो अप्रॉक्स वो बनी है 12.10 रुपीज़ टू 13.10 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इन लोगों ने ये दो गेम खेले। पहले इन लोगों ने जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो चालू इन्वेस्टर्स रहते हैं, उन लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कराया, और दूसरा गेम ये खेला कि इन लोग ने अपने शेयर सेल कर दिए ज़्यादा रुपीज़ में, और कम रुपीज़ में फिर से इन लोग ने परचेस कर लिया। तो आप समझ गए होंगे कि जो ऑपरेटर्स हैं उन लोगों ने पहले इसमें अपर सर्किट क्यों लगाया, फिर इसमें लोअर सर्किट क्यों मारा, फिर इसमें अपर सर्किट क्यों लगाया। तो अब आप डिटेल में समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देख लेते हैं अब इससे जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं हम। चलिए दोस्तों मैं आपको एनएससी की साइट पर लेके आया हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं तो उसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी अप्रॉक्स 13.3 रुपीज़ थी। इसमें अप्रॉक्स 60% का आखिरी समय पे आप देखा गया है, वहीं 4.72% का इसमें लास्ट टाइम में अब देखा गया है। चलिए दोस्तों अब इसकी जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई अप्रॉक्स 5,81,66,209 क्वांटिटी ट्रेड हुई। वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 3,1,89,420 क्वांटिटी डिलीवरी में ली गई है लोगों के द्वारा। इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 51.9% डिलीवरेबल परसेंटेज है। तो आप देख सकते हैं आज से पहले जो ये शेयर था उसमें अप्रॉक्स 100% डिलीवरी हुआ करती थी, लेकिन आज अप्रॉक्स 51.9% की डिलीवरी है। तो जो 49% की जो डिलीवरी है, 48-49% की डिलीवरी, इनका क्या हुआ, हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स तो उसमें इंटरडे नहीं कर सकते। तो इन जो 49% की क्वांटिटी का इंटरडे किया तो किया किसने, तो आप समझ गए होंगे कि ये ऑपरेटर गेम था, क्योंकि हम सभी रिटेलर इन्वेस्टर्स उसमें अब क्या करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं।
तो जो 49% की जो क्वांटिटी है वो प्रोमोटर ने गेम खेला इधर पे ट्रेड करके, इनका पोजीशन नहीं बना, इनमें लोगों ने ट्रेडिंग करी 49% की क्वांटिटी में। तो आप और देख सकते हैं इसमें जो बाइंग ऑर्डर लगा है, अप्रॉक्स बाइंग क्वांटिटी का भी जो ऑर्डर लगा है वो है 35,66,773 क्वांटिटी अभी बाय पे लगी हैं एट द प्राइस ऑफ 13.30 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी अभी AM ऑर्डर में लगी हैं। वहीं आज जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई इनके बारे में हम लोग ने पीछे भी देख ले, नीचे भी देख ले, अप्रॉक्स जो कितनी है 5,81,66,209। तो आप देख सकते इतनी ज़्यादा क्वांटिटी अभी इसमें AM ऑर्डर में लगी हैं। तो आप क्या सोचते इसके बारे में कि इसमें कल अपर सर्किट लगेगा? आपके हिसाब से क्या है उसको आप कमेंट करके हमको बताइए। मुझे तो लग रहा है इसमें कल अपर सर्किट देखने को मिलेगा अगर इसमें ऑपरेटर फिर से ना घुसे तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका जो हिस्टोरिकल डाटा है उसके ऊपर लेके आऊँ, ये भी आपको NSE की साइट पर मिल जाएगा, इसके ऊपर लेके आऊँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये 7 डेज़ का डाटा है, मतलब पिछले 7 दिन का डाटा है। तो आज कितनी है 20 मई, इसका भी डाटा दिया है। और लास्ट जो 7वां दिन कौन सा था 13 मई, मतलब 13 मई से आप देख सकते हैं जो इसका वॉल्यूम था, कितने शेयर पर डे ट्रेड हो रहे थे, वो हो रहे थे अप्रॉक्स 6,44,858 शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था 13 मई को। वहीं 14 मई को आप देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है। वहीं 15 मई के दिन भी बढ़ा है, 18 के दिन भी बढ़ा है। तो अब 19 के दिन थोड़ा कमा था, तो लोग समझ रहे थे कि इधर पे अब ज़्यादा कुछ हलचल नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये वॉल्यूम कमा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो 13 मई से लेकर 18 मई तक जो इसके शेयर का वॉल्यूम अप्रॉक्स 1 लाख शेयर्स का वॉल्यूम बढ़ा है। वहीं 19 मई की बात करें तो इसका वॉल्यूम अप्रॉक्स 2 लाख शेयर्स का वॉल्यूम कम गया था। तो इसमें कुछ हलचल होने वाली थी। तो जैसे ही वॉल्यूम कमा तो ऑपरेटर एक्टिव हुए और लोग ने देख सकते 20 मई के दिन, मतलब आज के दिन अप्रॉक्स जो वॉल्यूम रहा शेयर का, अप्रॉक्स जो वॉल्यूम रहा वो रहा अप्रॉक्स 5,81,66,209 शेयर्स का वॉल्यूम रहा। लेकिन इससे पहले कितना वॉल्यूम हुआ करता था आलोक इंडस्ट्री का? अप्रॉक्स 6 to 7 लैक्स का वॉल्यूम हुआ करता था। लेकिन आज आप देख सकते इतना ज़्यादा वॉल्यूम कैसे ट्रेड हो गया। हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स तो नहीं कर सकते, ऑपरेटर की गेम में। तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया कि लोगों ने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी अप्लाई करी और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको टच कराया। और दूसरा पॉइंट देख लिया, लोग बुकिंग भी किया अप्रॉक्स। आप देख सकते हैं लोग ने अपना जो शेयर है अप्रॉक्स 1360 मतलब 13.60 रुपीज़ 13.90 रुपीज़ तक बेच दिया। और अप्रॉक्स 12.10 रुपीज़ से 13.10 रुपीज़ तक अपना शेयर फिर से परचेज कर लिया। अप्रॉक्स पर शेयर लोग ने 1.5 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। तो आप देख सकते हैं लोग ने अपना प्रॉफिट बुकिंग भी किया, उनके शेयर उनके पास आ गए वापस। लेकिन जो आप एक बात और समझ सकते हैं, जो 49% का वॉल्यूम है वो गया कहाँ? इतनी ज़्यादा डिलीवरी क्यों नहीं ली लोगों ने जो इंटरडे किया? तो ये वॉल्यूम इस शेयर्स गए कहाँ? तो उनको हम लोग कर देखने को मिलेगा। और ये जो बाई के ऑर्डर लगे वो सभी एग्जीक्यूट हो जाते, तो इसका ये मतलब रहेगा कि जो ऑपरेटर है उन लोग ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया, उनके जो शेयर थे वो हम लोग जैसे रिटेलर इन्वेस्टर्स के पास आ गए। चलिए दोस्तों, अभी हमने जो NSE का डाटा उसको तो देख लिया, BSE का डाटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस शेयर की जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी BSE पर अप्रॉक्स 13.9 रुपीज़ की थी, अप्रॉक्स 66 पैसे का आप देखा गया। और अप्रॉक्स 4.98% का इसमें आप देखा गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो BSE पर टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 4,25,88,186 क्वांटिटी ट्रेड हुई। और वहीं NSE पर कितनी हुई थी? अप्रॉक्स 5-6 करोड़ की अप्रॉक्स में क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। और वहीं इसका डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 2,50,79,357 क्वांटिटी लोगों ने अपनी डिलीवरी में ली है। वहीं परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 59% लोगों ने अपनी डिलीवरी बनाई है। तो इसका भी जो 40% है वो गया कहाँ? आप इससे समझ सकते हैं ये जो इंटरडे हुआ इसमें भी BSE पर। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑपरेटर है उन लोगों ने या तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया, जो इसमें उन लोगों ने अपने जो शेयर हैं वो इंटरडे करके सेल कर दिया, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि उन लोगों ने वापस अपने शेयर डिलीवरी में नहीं उठाए होंगे। या तो फिर जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने अपने शेयर सेल करे इतने अप्रॉक्स 41% के, जो डिलीवरी में नहीं दिखा रहा। आप देख सकते हैं आज से पहले जो डिलीवरेबल परसेंटेज 100 हुआ करता था, आप सबको पता है। लेकिन आज कितना दिखा रहा है? अप्रॉक्स 59% का। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शेयर में क्या हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जो इतना सारा मैटर उसके बारे में तो सब डिस्कस कर लिया। बात करते कि आपको इसमें करना क्या है। मेरा ख्याल से आप अपना अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते तो आप अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट उतना बुक कर सकते हैं जिसमें आपको 0% का लॉस होगा। बाकी शेयर आप होल्ड करिए लंबे समय तक निश्चिंत रखें। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपकी जो इन्वेस्टमेंट की है वो वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि जो वॉरेन बफेट का रूल है कि अपने पैसे को कभी लूज़ मत करो, मतलब अपने पैसे को कभी गवाओ मत शेयर मार्केट में। इसी कारण से मेरा मानना है कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप इस शेयर से पहले वापस खींच लें। और दोस्तों फिर आप इस शेयर में आगे इन्वेस्टमेंट करने की सोचिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।